और आज मैं आपको कह देता हूं कि एनडीए गठबंधन से अगर जहां पर मैं दरभंगा जिला में वोट जिन्हें दिया गया है टिकट, उनको हराने के लिए एनडीए का ही आदमी घूम रहे हैं, वो भी पैसे लेकर के घूम रहे हैं। मैं उस आदमी को भी आपके सामने खड़ा कर दूंगा। बिहार का विकास के बारे में सोचना भी महापाप होगा। कोई एमएलसी का हिम्मत नहीं है कि मेरे पास तक आ जाए। किसी भी एमएलसी को हम फटकने नहीं देंगे, क्योंकि उससे इतना सवाल करेंगे कि वो मेरे सवाल से मर जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आकिब शेख है और आप इस वक्त मोबाइल रिपोर्टर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पूरे बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं और चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है और अब 4 अप्रैल को मतदान होगा और 7 अप्रैल को इनका रिजल्ट घोषित होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 24 सीटों पर सभी दल ने अपना उम्मीदवार उतार दिए हैं। अगर हम बात करें दरभंगा के प्राधिकार स्थानीय प्राधिकार चुनाव को लेकर, तो यहाँ भी सभी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिए हैं। आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए की ओर से भी उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। अगर बात करें तो वीआईपी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन एक प्रतिनिधि है, पंचायत के प्रतिनिधि हैं। इस वक्त पंचायत में जीत कराए हैं वार्ड सदस्य हैं बिरौल से उष्टी पंचायत के, अमरनाथ जी इनका नाम है और लगातार यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं और लगातार एक अच्छे प्रवक्ता के तौर पर रहते हैं। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे एमएलसी चुनाव को लेकर। सबसे पहले अमरनाथ जी, आपका स्वागत है हमारे मोबाइल रिपोर्टर पर। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये विधान परिषद होता क्या है, और ये विधान परिषद जब चुन करके जाते हैं तो किस मुद्दा के लिए जाते हैं और किसका रक्षा करने के लिए जाते हैं, किनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए चुन करके जाते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि विधान परिषद क्या होता है और विधान परिषद किस लिए चुना जाना चाहिए। अच्छा अमर जी, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि जीत के आए हैं उनको यही नहीं पता कि आखिरकार जो है एमएलसी का काम क्या होता है और एमएलसी का जो एमएलसी से जो बन के आएंगे, जिन प्रतिनिधि के वोट से एमएलसी बनते हैं, उन प्रतिनिधि को उनसे क्या लाभ मिलने वाला है। मैंने आरजेडी का एक इंटरव्यू लिया था। आरजेडी के उम्मीदवार थे उदय शंकर यादव जी। उन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू के दौरान कि जब हम जीत कर आएंगे तो पंचायत प्रतिनिधि का मानदेय जो है उसको बढ़ाने की बात करे थे। आपको क्या लगता है, हो पाएगा? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। पूरे मुझे जहां तक याद है तो एक बार यहाँ के एमएलसी के रूप में चुन करके गए थे मिश्री लाल जी। तो मिश्री लाल जी ने वो मानदेय के रूप में 250 से 500 रुपया या कुछ किए हैं। ये तो मुझे पूरा जानकारी नहीं है। तो ये बस एक 500 रुपया बढ़ गया। उसके अलावा तो क्षेत्र का विकास हो, विधान परिषद मद से क्या खर्च होता है, क्या काम होता है, किस मुद्दा के लिए काम होता है, इसका जानकारी नहीं है किसी के पास। ये किस चिड़िया का नाम है विधान परिषद महोदय, ये तो मतलब समझ से परे है। दूसरी बात, किसी भी राजनीतिक दल से अगर चुने जाते हैं तो राजनीतिक दल को तो वार्ड मेंबर या पंचायत लेवल से बिहार में कहीं संबंध नहीं है। तो फिर किसी राजनीतिक दल को किस हिसाब से हम वोट कर दें और क्यों करें? अच्छा, एक और सवाल है कि इस वक्त सभी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको यहाँ के लोग जानते ही नहीं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार उनका नाम सुन रहे हैं। क्या कुछ कहना आपको? क्या आप तो पार्टी उम्मीदवार की बात करते हैं, ये विधान परिषद होता क्या है वो भी हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ना कभी क्षेत्र में देखते हैं, ना कभी किसी आदमी से मिलते जुलते देखते हैं, ना किसी क्षेत्र में कोई काम विधान परिषद द्वारा किया गया हो। अगर वो भी कहीं आप पूरा दरभंगा जिला में मुझे दिखा दें कि ये विधान परिषद के कोटा से हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे और उसको वोट करेंगे। तो एक ये जरूर देख रहे हैं कि कोई पार्टी आया, वो गया वोट मांगने के लिए, तो वोटर जो है वो ये सवाल नहीं करता है कि हम आपको वोट क्यों करें, क्या है नहीं है, क्या हमारी हित की रक्षा होगी। ऐसा संबंध नहीं है। संबंध ये है कि वो आया, पैसा दिया, उसको लोग वोट कर दिया, बस इतना ही खेल है। यानी पैसा से एमएलसी जीती जाती है। बस पैसा से सिर्फ और सिर्फ। अब कौन सा पार्टी आ रहा है यहाँ से ये मुझे पता नहीं है,
लेकिन जो भी यहाँ से जीत करके जाएगा वो पैसा के बदौलत ही जीत करके जाएगा। देखिए, अमरनाथ झा है, उनका कहना है कि पैसा से ही एमएलसी की चुनाव जीती जाती है और संभव भी यही है, क्योंकि एमएलसी के उम्मीदवार जो होते हैं जब भी किसी जनप्रतिनिधि से मिलने जाते हैं, इसमें 4 लोग वोट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जिला परिषद सदस्य वोट करेंगे, पंचायत समिति सदस्य वोट करेंगे, मुखिया वोट करेंगे और पंचायत के वार्ड सदस्य वोट करेंगे। ये 4 लोग हैं जो पंचायत में जीत कर आए हैं और यही लोग एमएलसी का वोट करेंगे और एमएलसी बनाएंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि जिन एमएलसी का उम्मीदवार जिन प्रतिनिधि से मिलने जाते हैं उनको पैसा देते हैं और फिर उनका सर्टिफिकेट ले लेते हैं, ताकि वो अब किसी और को अपना सर्टिफिकेट नहीं बेच सकता। यानी सर्टिफिकेट उनके पास आ गया मतलब उनका एक वोट आ गया। क्या अमर जी, क्या बस यही है? बस यही बात है, यही बात है। अच्छा, आपके पास भी सर्टिफिकेट, आप पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, क्या कहेंगे? आपका कि बिक चुका है? नहीं, मैं तो किसी को वोट करने वाला नहीं हूँ, इसलिए करके कि मुझे जानकारी ही नहीं है कि ये जीत करके जाएगा तो मेरा क्या ये रक्षा करेगा। क्योंकि किसी भी एमएलसी को आप हमारे क्षेत्र में दिखा दीजिए, मैं बिरौल से हूँ, कहीं भी आप एक काम दिखा दीजिए किसी भी एमएलसी का। समय बीत चुका है, लेकिन अब जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, हाँ, उनके लिए क्या मैसेज है? वो तो पैसा दे करके बेचारे आ रहे हैं तो पैसा कमाने में लगेंगे। जैसे आप बिरौल अनुमंडल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पदाधिकारी अच्छा है, लेकिन यहाँ का नेतृत्व उदासीनता के कारण कोई भी चीज़ आप काम करा लीजिए, किसी भी ऑफिस में जाइए, ये आवासीय प्रमाण पत्र बनाने जाइए, आय प्रमाण पत्र बनाने जाइए या कुछ भी बनाने जाइए, आपको पैसा लगना तय है। ये नेतृत्व उदासीनता की वजह से है। यहाँ के शीर्ष नेतृत्व समाप्त है। बिरौल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिरौल में अगर काम कराना है आपको, बिरौल अनुमंडल में, आपका कहने का सार्थक ये हुआ कि बिरौल नेता विहीन हो चुका है। बिरौल नेता विहीन नहीं, मृत सैया पर में बैठे हुए हैं। बिरौल नेता की बात छोड़ दीजिए, मृत सैया से उठ करके आते हैं, यहाँ के कुछ मुर्दों को पैसा दे करके फिर वो मृत सैया पे सो जाते हैं। प्रियता की वजह से हमने अपने जीवन में वोट किया है, सिर्फ यहाँ पर में तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी को, जदयू को हमने वोट किया, सिर्फ उनके लोकप्रियता को देखते हुए, उनके ईमानदारी को देखते हुए। जबकि उनके चारों बगल इर्द गिर्द लुच्चे सब बैठे हुए हैं, मुझे इस बात का जानकारी है। लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन से सुनील चौधरी को टिकट मिला है। हाँ, एनडीए गठबंधन तो समाप्त है बिहार में। एनडीए गठबंधन ऐसा कुछ है नहीं, वो एक नाम दिया गया है एनडीए गठबंधन, जबकि ये तो तोड़ जोड़ का एक दूसरे को पटक राजनीतिक चल रहा है। एनडीए मुकेश सहनी भी अपना उम्मीदवार उतारे? नहीं, मुकेश सहनी तो एनडीए से अब निकाले जा चुके हैं, शायद निकाले जा चुके जी। तो अब वो पहले भी एनडीए में नहीं था, वो तो नीतीश जी को कमजोर करने के लिए उन्हें सटाया गया था। सच्चाई ये है, सच्चाई ये नहीं है कि हम बिहार में मजबूती से सरकार बनावे, बिहार के जनता को भलाई करें, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जोड़ तोड़ करके यहाँ को सरकार को अपंगु बना करके रखा जाए, यहाँ के जनता को अपंगु बना करके रखा जाए, यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारियों को रखा जाए, ये संदेश देने का प्रयास। अमर जी, आप इससे पहले एक वीडियो में आपने कहा था कि इन पार्टी से इन लोगों को टिकट मिलना चाहिए, यानी एनडीए से बात करें तो, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो टिकट देंगे क्या, वो अपने अस्थाई नहीं है। जो टिकट देंगे वो अपने अस्थाई नहीं है, तो वो हमें क्या टिकट देंगे? वो तो अपने बैसाखी पर चल रहे हैं, हमें क्या वो उठाएंगे? सीधी सी बात है। आप मजबूत होंगे तभी तो आप किसी को मजबूत करेंगे। बिल्कुल। एनडीए गठबंधन एक दूसरे को पटकने में लगे हुए हैं। और आज मैं आपको कह देता हूं कि एनडीए गठबंधन से अगर जहां पर मैं दरभंगा जिला में वोट जिन्हें दिया गया है टिकट, उनको हराने के लिए एनडीए का ही आदमी घूम रहे हैं, वो भी पैसे लेकर के घूम रहे हैं। मैं उस आदमी को भी आपके सामने खड़ा कर दूंगा। यानी पार्टी के ही लोग घूम रहे हैं हराने, पार्टी को जिताने के लिए कुछ आदमी घूम रहे हैं कि जिताइए, और कुछ आदमी घूम रहे हैं इन्हें हराइए। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो उनका नेतृत्व जाने, उनके और दूरदर्शिता और परिपक्वता राजनीतिक कहा जाएगा इसे। ये तो न तो जनता के हित में है और न पार्टी के हित में है। अच्छा, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि आपने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के लोकप्रियता के कारण उनको वोट देता हूँ। इस पर बिहार में शराबबंदी कानून भी है, कहीं न कहीं उसका भी उल्लंघन हो रहा है जी।
नल जल योजना साथ में चाहिए, वो भी विफल नजर आ रहा है। जी, इसका एक ही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व जैसे विधायक, विधान परिषद, ये अपने, अब हम जैसे वार्ड में जीत करके आए तो हमारी हित को रक्षा हो नहीं रहा है, हमारी कुछ भागीदारी दिया नहीं जा रहा है, हम पर में कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनका योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 7 निश्चय का जो लिए संकल्प, या शराबबंदी का जो संकल्प लिए, शराब कोई पार्लियामेंट में बैठ करके पीता है या विधान परिषद में बैठ करके पीता है, ऐसा बात तो नहीं है। शराब पीता है ग्रामीण क्षेत्र में। तो आपने ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में आपने छोटे जनप्रतिनिधि को क्या दायित्व दिया है, इसका कभी आपने मीटिंग किया नहीं, इसका कभी कोई रूपरेखा तैयार नहीं किया। आप शराबबंदी कैसे लागू कर रहे हैं? अच्छा, एक और सवाल था, वार्ड सचिव को लेकर लगातार पंचायतों में जो है विवाद हो रहा है, जगह जगह विवाद खड़ा हो रहा था, क्या कुछ कहेंगे कि आप खुद वार्ड सदस्य बन के आए हैं, तो आपके सचिव के साथ कैसा संबंध है आपका? अब ये सचिव सरकार क्यों बनाए, किस लिए बनाए, उसका कुछ मानदेय नहीं है, उसका कुछ मानदेय तैयार नहीं है। तो आपके पास अगर वो कोई नौकरी खट रहा है, कोई काम कर रहा है, तो आप कुछ दे नहीं रहे हैं, तो निश्चित कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार का एक जड़ लगाया जा रहा है। बाकी मैं तो उसका कोई भी भूमिका नहीं देख रहा हूँ। यानी योजनाओं में बंदर बांट करने का ये एक रास्ता है। अच्छा, यही कारण है कि बिहार में विकास नहीं हो पा रहा? संभव नहीं है। बिहार का विकास के बारे में सोचना भी महापाप होगा। अगर इस पाप को दूर करना होगा तो आप किसी भी पार्टी को वोट कीजिए, एक को खड़ा कीजिए, दूसरे को देखिए।